जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपके यूट्यूब बी पॉजिटिव क्लासेस में। मैं प्रभंजन कुमार सिंह एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल पे। आज फिर से उन्हीं सैनिकों के नाम पहले हम उनको सलाम करते हैं जो कि देश की सरहद पर रह के हमारे देश की सुरक्षा करते हैं, अच्छी बुरी ताकतों से अपने देश को बचाते हैं। सबसे पहले उनको नमन। आज का जो टॉपिक है दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो रीट एग्ज़ाम और सीटेट और आपकी यूपी टेट में सिंधु घाटी सभ्यता है। सिंधु घाटी सभ्यता में पहले इनके बारे में जान लेते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता क्या है। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें है सिंधु घाटी सभ्यता 2350 BC से 1750 तक था ये, है ना। इसकी जो खोज की थी वो चार्ल्स मेसान ने की थी। इसकी खोज किसने की थी? चार्ल्स मेसान ने की थी। लेकिन जो इसका प्रयोग किया गया था, इसका प्रयोग सर जॉन मार्शल ने किया था। किसने किया था? सर जॉन मार्शल ने। नगरों की वर्तमान स्थिति, इनके नगरों की जो स्थिति थी वो इस प्रकार थी, जैसे पाकिस्तान में हड़प्पा है, मोहनजोदाड़ो है, चान्नुदड़ो है, मेहरगढ़ है, कोटदीजी है पाकिस्तान में, है ना। उसके बाद राजस्थान में कालीबंगन है, पंजाब में रोपड़ है, हरियाणा में बनावली, राखीगढ़ी, कुड़ाल और हिसार है। हरियाणा में कौन से हैं? बनावली, राखीगढ़ी, कुड़ाल, हिसार, है ना। आपके जो गुजरात में है वो लोथल, रंगपुर, धौलावीरा, सुरकोद्दा है। कौन है? सुरकोद्दा। ये मैंने आपका मोटी मोटा चीज़ बताया है जो कि सिंधु घाटी सभ्यता के लिए इम्पोर्टेंट है। जिसे इसमें आरटेट 2011 में था। चार्ल्स मेसान मतलब खोज किसने की थी, इसमें कन्फ्यूज़न पैदा कर बहुत लोगों ने सर जॉन मार्शल कर दिया था, ठीक है। और जो पहले इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिए और जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स का मैं बता रहा हूँ। अब देखिए, जैसे था इसके जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पेपर्स में आते हैं उसको हम बताएंगे। बहुत सारी वैकेंसियाँ आ रही हैं दोस्तों। इलाहाबाद हाई कोर्ट में आपका ग्रुप डी और उसमें जो आर ओ होते हैं उनका भी पोस्ट आने वाली बड़ी जल्दी। इलाहाबाद हाई कोर्ट में बहुत अच्छी वैकेंसी होती है दोस्तों। अब देखिए, जैसे इसमें था अभी तक 1100 नगरों, है ना, 1100 नगरों को खोजा जा चुका है। नगरों को खोजा जा चुका है ना। उसके बाद जो खोज करता थे उसको भी जाना ज़रूरी है। खोज करता, है ना। खोजकर्ता में क्या था? हड़प्पा, बहुत फेमस है ये हड़प्पा, हर पेपर में कहीं न कहीं से उठा के दे देती है ना। इसके थे हरियूपिया। कौन था? हरियूपिया, है ना। हरियूपिया, हड़प्पा को हरियूपिया भी कहा जाता था, इसका मतलब ये हुआ। और इनके जो खोजकर्ता थे 1921 में दयाराम साहनी थे। कौन था? 1921 में दयाराम साहनी थे। कौन था? दयाराम साहनी, है ना। उसके बाद मोहनजोदाड़ो, एक ही हो गया हड़प्पा, दूसरा हो गया मोहनजोदाड़ो, है ना।
मोहनजोदाड़ो में इसको मृतकों का टीला कहा जाता था। मृतकों का टीला क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला। 1922 में राखल दास, कौन? राखल दास, है ना, बनर्जी, इसके थे खोजकर्ता, है ना। तीसरे पे हम आते हैं। कौन कौन सा हो गया? एक हड़प्पा हो गया, मोहनजोदाड़ो हो गया, चानूदड़ो। क्या था? चानूदड़ो, है ना, चानूदड़ो। चानूदड़ो में 1934 में, चानूदड़ो में 1934 में गोपाल मजूमदार थे। कौन था? गोपाल मजूमदार थे। कितने हो गए? 1 2 3। उसके बाद लोथल, क्या था? लोथल, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई सारे पेपर में लोथल आ चुका है। 1957 में 1957 में रंगनाथ, कौन था? रंगनाथ राव। कितने हो गए? 1 2 3 4, है ना। फिर आलमगीरपुर, आलमगीरपुर 1958 में इसका हुआ था। यज्ञदत्त शर्मा, कौन था? यज्ञदत्त शर्मा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इम्पॉर्टेंट फैक्टर में बताया, यहाँ से है 1 2 3 4 5, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर और भी चीज़ें इंपॉर्टेंट इसका बताते हैं। जैसे कुछ बंदों के कमेंट बहुत अच्छे अच्छे आते हैं दोस्तों। अभी उस पर भी चर्चा करेंगे हम। अब देखिए, जो नेक्स्ट टॉपिक है इनका, जैसे मुख्य बिंदु, है ना, क्या? मुख्य बिंदु ना। जैसे इनके जो देवता थे, देवता, है ना, जैसे अपने कोई किसी देवता को पूजा पाठ करता है, कोई किसी देवता करता है, अपने घर में स्थापना करता है ना। हिंदू धर्म में सबको पता ही है। तो उनके यहाँ जो देवता थे वो पशुपति थे। कौन थे? पशुपति। अब अब जहाँ देवता होंगे वहाँ देवी तो हो ही करेंगे ना, है ना। अब देखो, देवता जहाँ है पशुपति, अब देवी का नाम साथ में जुड़ता ही है, मातृ देवी। देवी मतलब मातृ देवी, चाहे वो मनुष्य के जीवन में हो, हम लोग के जीवन में हो, या किसी और के जीवन में हो, मातृ देवी ही होती हैं। हाँ, उसके बाद समाज, ये मेन चीज़ है। हम किस समाज में रहते हैं इसको जानना बहुत ज़रूरी है। मातृ सत्तात्मक, क्या था? मातृ सत्तात्मक, है ना, मातृ सत्तात्मक। अच्छा, इसमें क्या था? मिठास, जो मिठास बोला गया था, मिठास, किसी भी चीज़ में मिठास होना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। शहद की तरह था, क्या था? शहद, है ना, जो हम लोग खांसी में प्रयोग करते हैं, शहद और उसमें डाल के। अब यहाँ का जो व्यवसाय था वो था कृषि, क्या था? कृषि। फिर से देख लेते, देवता पशुपति, देवी मातृ देवी, समाज मातृ सत्तात्मक, मिठास शहद, व्यवसाय आपका कृषि, पशु, यही तो मेन है।
कुबड़ वाला सांड, कुबड़ वाला सांड। अच्छा, ये आपको पता है दोस्तों, ये और डेंजर होता है। जैसे उस दिन मैंने बताया था सांड के बारे में आपको कि लाल कपड़ा देके भागता है ना, ये बिना कुछ देखे ही दौड़ा लेता है ना। गांव वाले कुछ ज़्यादा ही जानते होंगे इसके बारे में। भाई मैं तो गांव से बिलोंग करता हूँ, मुझे पता है ये सब चीज़ें, आप लोगों को भी पता होगा। अब भाई हो सकता हो ओवर एक्टिंग के चक्कर में बता दें नहीं मुझे नहीं पता है ना, ओवर एक्टिंग वाले ज़्यादा हैं। अब कहाँ तक पहुँच गए हम लोग? पशु। सबसे बड़ा इमारत, सबसे बड़ा इमारत, सबसे बड़ा इमारत, अन्नागार, अन्नागार। देवता देवी समाज मिठास व्यवसाय पशु सबसे बड़ा इमारत। फिर बंदर